In today's lecture, we'll discuss about the first type of continuous probability distribution, that is the continuous uniform distribution. In the last lectures, we had been discussing the discrete probability distributions. First is the uniform distribution. This is one of the simplest continuous distributions in all of the statistics. वो क्यों? Because it is very simple to calculate. This distribution is characterized by a density function that is flat, and thus the probability is uniform in a closed interval, say from A to B. अच्छा, अब देखिए डेंसिटी फंक्शन वो होता है जो किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसके हिसाब से जो वैल्यूज आएंगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में वो होंगी फ्लैट, यानी कि जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स होगा वो जिस भी इंटरवल में डिफाइंड है, यहाँ जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी। अब अगर फ्रॉम ए से शुरू होकर बी तक कोई इंटरवल जा रहा है और उसके अंदर वैल्यूज हैं एक्स की, वेरियस वैल्यूज हैं, तो उन सारी वैल्यूज पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रहेगी यूनिफॉर्म। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम फ्लैट, क्योंकि जब उसका ग्राफ आप देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट होगा। वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन जा रही होगी वो, क्योंकि जिस भी इंटरवल पे डिफाइंड होगा एक्स, उस पूरे इंटरवल पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी एक्स की वो सेम रहेगी। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक फ्लैट फंक्शन होगा। अच्छा, although applications of the continuous uniform distribution are not as abundant as those for other continuous distributions that we will discuss further, yet it is appropriate to begin the introduction to continuous distributions with the uniform distribution. क्योंकि एप्लीकेशंस तो जाहिर इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा कम होता है कि कोई भी एरिया ऑफ एप्लीकेशन कोई ऐसा हो कि जिसमें प्रोबेबिलिटी चेंज ही ना हो रही हो पूरे इंटरवल में। बेशक एक्स की वैल्यूज चेंज होती रहे, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज चेंज हो रही हो, बल्कि चेंज तो हो रही हो मगर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो रही हो, तो ये ऐसा बहुत कम होता है। मगर इसको फिर भी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आएगा किस तरह से कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप इसका सिंपल फार्मूला देखें और उसका आराम से सॉल्व। Okay, according to the definition of the uniform distribution, the density function of the continuous uniform random variable x on the interval a to b is f of x a b, that is equal to 1 upon b minus a, where x is defined from a to b with a and b inclusive, and f is 0 elsewhere. मतलब ये कि ये जो फंक्शन है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज डिफाइंड ओनली ऑन द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। जब x की वैल्यू a या इक्वल टू a या a से ज़्यादा होगी और इक्वल टू b या b से कम होगी, उस वक्त तक ये x डिफाइंड है। और जब तक जिस भी इंटरवल में ये x डिफाइंड है उसी इंटरवल में इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी डिफाइंड है। और उसके अलावा अगर x की कोई और वैल्यू है, सो द वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ज़ीरो। आप ये देखें, ये जो वैल्यू है फंक्शन की, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, जो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन डिफाइंड है। अब ये फंक्शन में आप वैल्यू देखें 1 अपॉन b माइनस a है, यानी कि 1 अपॉन द हायर वैल्यू ऑफ द इंटरवल माइनस द लोअर वैल्यू ऑफ द इंटरवल। अब ये देखें, इसमें x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके एक्सप्रेशन में, सो दैट मीन्स x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जब तक वो इस इंटरवल के अंदर अंदर है तब तक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आएगी, यानी कि आप ये कह लें सिंपल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या है, 1 अपॉन दिस वैल्यू b माइनस a। इसका मतलब है कि इस पूरे इंटरवल में यही वैल्यू रहेगी प्रोबेबिलिटी की। इसीलिए इसको कह रहे हैं हम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है थ्रू आउट द इंटरवल वो सेम रहेगी, और वो क्या होगी, 1 अपॉन b minus a. The density function forms a rectangle with base b minus a and constant height 1 upon b minus a. क्यों? अब देखें यहाँ जो नीचे फिगर शो हुई है, ये फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 के इंटरवल में डिफाइंड है, और यानी कि x की वैल्यू जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू और लेस देन 3 हो सकती है।
और अच्छा, और अब देखें इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी यानी कि 1/b-a, दैट इज 1/3 - 1, दैट इज 1/2। अब 1/2 यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आई x की, तो ये प्रोबेबिलिटी पूरे उस इंटरवल के दौरान रहेगी x की। अब x डिफाइंड है फ्रॉम 1 to 3। अब देखें x के वक्त जब x 1 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ये y एक्सिस पे आप क्या शो कर रहे हैं, f of x 1/2। अब 1/2 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि आपने यहाँ पॉइंट आउट कर दी, यहाँ मार्क कर दिया। और x की वैल्यू जब 3 है तो तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, आपने यहाँ मार्क कर दिया। और इन सब जब भी वैल्यूज x की 1.1 1.2 ये सब होती रहेगी, 3 तक जाएगी इस तरह से, तब तक जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है दैट इज f of x, वो वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिफॉर्म आपके पास ग्राफ आएगा, यानी कि जो ग्राफ आपके पास फॉर्म में आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। और सिंपल स्ट्रेट लाइन भी एक यूनिफॉर्म लाइन है, लेकिन इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, इसकी हाइट वही है थ्रू आउट द ग्राफ। तो इसलिए ये क्या आपको ये जिसकी फिगर नजर आ रही है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। देखें ये जो मार्कर का निशान देखें, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। इसकी बेस की लेंथ क्या है, 3 - 1, दैट इज 2, यानी कि द हायर वैल्यू ऑफ द इंटरवल माइनस द लोअर वैल्यू, तो b - a। इस रेक्टेंगल की बेस हो गई b - a और इसकी हाइट कितनी है, कांस्टेंट हाइट है इसकी, दैट इज 1/2, that is 1/b - a. So as a result, the uniform distribution is often called the rectangular distribution. Note this, इसीलिए इसको हम rectangular distribution भी कहते हैं. Note, however, that the interval may not be always closed, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ये values जो हैं वो inclusive हों, जो इसकी extreme values हैं. अगर हम interval को इस तरह से लिखें, so that means अगर इसको हम यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं उसके अंदर अगर हम लिखें a और b वैल्यूज़ को, इसका मतलब है कि a और b इंक्लूसिव नहीं है। Probabilities are simple to calculate for the uniform distribution because of the simple nature of the density function. However, note that the application of this distribution is based on the assumption that the probability of falling in an interval of fixed length within a to b is constant. यानी कि आप ये देख लें कि इसकी probability simple तो है, calculate करना आसान है, मगर ये है कि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारी assumption ये हो कि भाई जिस भी इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी सेम है। ये इसकी फिक्स्ड लेंथ की अगर कोई इंटरवल है तो उसमें हम ये सोच रहे हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस इंटरवल के अंदर रैंडम वेरिएबल x की वो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगी। और ये अजम्पशन बहुत कम केसेस में एप्लीकेबल होती है, हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसलिए कहा कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं है इसके। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम्पल है, सपोज दैट अ लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम एट अ सर्टेन कंपनी कैन बी रिजर्व्ड फॉर नो मोर देन 4 hours. Both long and short conferences occur quite often. In fact, it can be assumed that the length x of a conference has a uniform distribution on the interval 0 to 4. अच्छा, यहाँ इसने खुद ही मेंशन कर दिया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी आपसे ये f of x पूछ रहा है। तो f of x का मतलब ये कि आपसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो आपको यानी कि f of x निकालना है और आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या दी हुई हैं, 0 and 4। सो f of x इज इक्वल टू 1/1 minus b minus a, that is the higher value minus the lower value. So 4 minus 0 is 4, तो 1/4 ही आपका इसका रहा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। मगर आगे आप याद रखें कि आप इंटरवल डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में भी इंटरवल के अंदर ही बात हो रही है। तो आप पहले इंटरवल डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख देंगे 0 एल्सवेयर, क्योंकि इसके अलावा हर जगह प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है, क्योंकि x डिफाइंड ही इस इंटरवल में है ना, तो प्रोबेबिलिटी भी आप सिर्फ इसी इंटरवल की बताएंगे। इसके अलावा x ही डिफाइन नहीं है तो फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ बताएंगे, इसलिए आपको 0 लिखना ज़रूरी है। एंड पार्ट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉन्फ्रेंस लास्ट्स एट लीस्ट 3 hours। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि कम से कम 3 घंटे की वो कॉन्फ्रेंस हो।
उससे कम ना हो। तो यानी कि आपको x की वैल्यू कहाँ तक लेकर जानी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 से ज़्यादा हो सकती है या 3 के इक्वल हो सकती है। तो पार्ट बी में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है ये, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या लगाएंगे, 3 एंड 4, क्योंकि हायर वैल्यूज की 4 तक ही जा सकती है, उससे ज़्यादा तो x डिफाइन नहीं है। और लोअर वैल्यू आप कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, 3 तक। 3 से आप शुरू करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में है कि एटलीस्ट 3 आवर्स। अच्छा, 4 फ्रॉम 3 to 4 आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये एक्सट्रीम वैल्यूज लगा के, लिमिट्स लगा के यानी। और फंक्शन आपने ऊपर ही दिया डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4, सो 1/4 dx। अब चूंकि यहाँ एक्स की भी फिलहाल कोई वेरिएबल नहीं आया, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 x, और 1/4 x में फिर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। Okay, mean and variance of uniform distribution. The mean and variance are given as follows. Mu is equal to a plus b upon 2, यानी कि जो इसकी मीन वैल्यू होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको आप जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी इंटरवल की उनका सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2, एंड वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b minus a होल स्क्वायर अपॉन 12। इसका प्रूफ वगैरह तो आपकी बुक में नहीं है, इसका बल्कि एज अ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अगर चाहें तो इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज आप वही पुट करेंगे जो हमने पढ़े हैं मीन एंड वेरिएंस के लिए, और उससे आप सॉल्व करें।